अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज जिन स्टोरीज पर बात की जाएगी उसमें सबसे पहले गैस सिलेंडर धमाका है। अब ये जो गैस सिलेंडर्स हैं चलती फिरते पहले भी हमने कहा है कि बॉम्ब्स हैं, जिस तरह से ये ट्रांसपोर्ट के अंदर फिट किए जाते थे, फिर जो स्कूल वैन्स होती थी उसमें भी फिट होते थे। अब ये घरों में भी जिस तरह से सर्दियां आ चुकी हैं, गैस का इस्तेमाल बढ़ चुका है, तलब ज़्यादा है और एसएचजीसी की तरफ से वैसी बंदिश है, तो ये सिलेंडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये कुछ एक अनोखा मामला है। ये गैस इखराज के बाइस एक धमाका होता है सुबह को न्यू कराची में, जिस इलाके का ये तस्करा हो रहा है, सेंट्रल का, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये हिस्सा है। और ये बताया गया कि एक बच्चा उस धमाके से जाबाग, जबकि 6 अफराद उसी घराने के जो उस घर में मुकीम थे वो जख्मी हुए हैं। ये इस वक्त जराए हैं। अब ये पता लगाना इस वक्त मुश्किल हो चुका है कि ये मामला क्या था। अभी तक इब्तदाई जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसके मुताबिक ये कहा गया कि एक डिवाइस लगाई गई थी जिसमें जखीरा होती है गैस, और उसके बाद इस सिलेंडर को भरा जा रहा था। ये क्या मामला, इसी पर डिस्कशन करेंगे। नुमाइंदा K21 न्यूज बिलाल शाह इस वक्त ऑन कॉल मौजूद है। बिलाल, जानना पहले ये चाहूंगा कि इस वक्त इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कह रही है इस धमाके के हवाले से। जी बिल्कुल बिलाल, देखें जिस तरह आपने कहा कि ये अपनी नौयत का अनोखा धमाका है, बिल्कुल अनोखा धमाका है ये। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बिलाल कॉलोनी थाने की हुदूद है न्यू कराची, जहां पर ये वाकया पेश आया है। सेक्टर 5D है, दुआ चौक के करीब सुबह जोरदार धमाके से जो है एक इमारत, जो 2 मंजिला इमारत थी, वो मुनद्दिम हो गई थी, जिसके नतीजे में मकान का आधा हिस्सा जो है गिर गया था। मलबे तले जो मकीन थे वो दब गए थे। धमाके से मकान में आग भी लग गई थी, जिसे इलाका मकीनों ने जो है बुझाया था। इलाका मकीनों ने बताया कि इलाके में गैस का प्रेशर कम होने के बाइस लोग जो है गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जबकि बेशतर अफराद जो है जुगाड़ के जरिए सप्लाई लाइनों से डिवाइस मुंसलिक करके रात को गैस सिलेंडर में जखीरा कर लेते हैं, जो गैस की बंदिश के वक्त इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक वेस्ट है। जोन पुलिस के DSP एडमिन नासिर बुखारी से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इस घर के मकीनों ने भी रात को गैस की लाइन से डिवाइस मुंसलिक करके सिलेंडर भरने के लिए छोड़ दिया था। पुलिस के मुताबिक सुबह तक सिलेंडर तो भर गया था, लेकिन इस दौरान पूरे घर में गैस भी जमा हो गई थी। जबकि पुलिस का मजीद कहना था इस मामले पर कि जब सुबह चूल्हा जलाने के लिए घर वालों ने, नाश्ता बनाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए माचिस का इस्तेमाल किया, तो एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक बच्चा जाबहक और इसी घराने के 7 अफराद जो है जख्मी हो गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया था। पुलिस के मुताबिक जाबहक होने वाले बच्चे की शिनाख्त 8 साल मजहर वल्द अदील के नाम से की गई थी, जबकि जख्मियों में 35 साल अदील, 32 साल नौशीन, 25 साल सबा दुख्तर अतीक, 13 साल सैयदा गाजी दुख्तर अदील, 11 साल सैफुल्ला और 7 साल फसीउर रहमान शामिल थे। वाकये में ज्यादातर अफराद झुलस और कुछ अफराद मलबे तले जख्मी होकर जो अच्छा बिलाल, मैं है थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा, जो 6 अफराद जख्मी बता रहे हैं जिनके नाम अभी आपने कोट किए, इनकी हालत इस वक्त तशवीशनाक है, आउट ऑफ कंट्रोल है, क्या है हालत इस वक्त? जी बिल्कुल, देखें पुलिस से जो इस वक्त हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। 7 जख्मी हैं ये, और ये जो जख्मी हुए हैं, जो धमाका हुआ था जिसके नतीजे में आग लगी थी, चंद अफराद जो है आग से झुलस कर जख्मी हुए हैं, जबकि चंद अफराद जो इमारत मलबे का ढेर बन गई थी उसके तले दबकर जख्मी हुए थे, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। फौरी अच्छा तौर पर बिलाल, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने तो ये कहा है कि ये एक गैस सिलेंडर धमाका है। एसएसजीसी की जानिब से कोई मौकफ सामने आया है? क्योंकि ये गैस की लाइन थी, किस तरह से ये डिवाइस कनेक्ट की जाती है, और ये तो एक बड़ा तशवीशनाक मामला है कि ये हर घर के अंदर मसला है, बंदिश हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है, तो क्या हर शख्स अगर इस डिवाइस को इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो ये कितना जानलेवा हो सकती है, नुकसानदेह हो सकती है? एसएसजीसी का कोई मौकफ आया इस पर? देखें, एसएसजी का फौरी तौर पर तो कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। जहां तक आपने जानलेवा और ख़तरनाक की बात की, तो बिल्कुल ये एक जानलेवा और ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि जो इलाका मकीनों से हमारी बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि सर्दियों के बाइस जो है इलाके में गैस की बंदिश हो गई है, गैस की किल्लत है, जिसके बाइस जो इलाका मकीन है वो एक डिवाइस को मुंसलिक करके गैस की लाइनों में जो है रात भर अपने घरों में जो गैस सिलेंडर हैं वो भरते हैं इसके ज़रिए, और जब गैस बंद होती है तो वो इस्तेमाल करते हैं। और ये जो मुतासरा घर है, मुतासरा खानदान है, इन्होंने भी रात को गैस की जो डिवाइस है उससे सिलेंडर से मुंसलिक करके भरने की कोशिश की थी। पुलिस से जो हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि रात भर इन्होंने सिलेंडर को जो है गैस से भरने के लिए छोड़ दिया था। गैस तो सिलेंडर में भरी और साथ ही पूरे घर में गैस भी भर गई थी, क्योंकि सर्दियों के दिन हैं, लोग जो है अपने घरों को पैक करके सोते हैं, पूरा बंद करके सोते हैं, जिसके बायस जो ये गैस
काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो है पूरे घर में भर गई थी और सुबह जब नाश्ता बनाने के लिए चूल्हा जलाया गया तो ऑब्वियसली ये इट्स एन एक अलार्मिंग सिचुएशन बिलाल। जो एक मामला हुआ है, इस पर एसएसजीसी का अगर कोई मौकफ नहीं आया तो वाकई तशवीशनाक बात है। जो लोग थे जो जख्मी हालत में इस वक्त आप बता रहे हैं कि खतरे से बाहर हैं, पुलिस ये कह रही है, उनका कोई मौकफ ले सकें कि उन्हीं से जान सके उनकी ज़बानी के असल हकीकत क्या थी? देखिए, उनका अभी फौरी तौर पर कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन जो डीएसपी हैं, जिन्होंने जो जाए वक़्वा पर भी पहुँचे थे वाक़ये के वक़्त, उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने बताया कि जो इलाका मकीन थे और इस फ़ैमिली के जो लोग मुतासिरा लोग हैं, उनसे कुछ उनकी बात हुई है, कुछ बयानात ठीक कलमबंद है। किए, तो उसकी रोशनी में उन्होंने तहकीकात का आगाज़ भी कर दिया और उसी बात को आगे बढ़ाते उन्होंने ये बताया था कि एक डिवाइस है जो सिलेंडर से और गैस के पाइप से मुंसलिक की जाती है, जिसके ज़रिए सिलेंडर को भरा जाता है। वो इस मुतासरा फैमिली ने जो अच्छा, है रात को बिलाल, जैसे स्कूल वैन्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ये सीएनजी किट्स लगाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। हमने देखा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक सरप्राइजिंग कैंपेन की गई थी और रेड की गई थी, तमाम स्कूल वैन्स को रोक कर उनमें से सिलेंडर्स निकाले गए थे। तो क्या घरों में इस तरह सिलेंडर इस्तेमाल करने पर अभी तक कोई पाबंदी नहीं है, या फिर इसके ऊपर कोई कानून है क्या? देखिए, इस तरह से घरों पर इस्तेमाल करने पर पाबंदी तो है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये कहीं किसी दुकान से गैस खरीद कर नहीं लाते, बल्कि इन्होंने एक डिवाइस से जो है एक कनेक्शन मुंसलिक किया हुआ है, जो रात भर गैस भरती है ठीक है। सिलेंडर के अंदर और गैस बंद होने के बाद जो है ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एसएसजी को ये चाहिए कि जिन इलाकों में उनको पता होना चाहिए कि किन इलाकों में गैस का प्रेशर कम है या किन इलाकों में जो है गैस की बंदिश रहती है, तो वहाँ पर जो है इनको आप ये ऑपरेशन करने चाहिए, ये ठीक है पता बिलाल। लगाना चाहिए कि किन घरों में जो है ये गैस सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं और उनको आगाही मुहिम भी फराहम की जाए, ताकि इस तरह के नाखुशगवार वाक़यों से, अफसोसनाक बिल्कुल हादसों से बिल्कुल जो है बिल्कुल ऐसा ही आवाम है बच बिलाल। सके, जानों का ज़ाया होने से बच सके। ये जो अफसोसनाक वाक़या आज न्यू कराची में पेश आया था, इस अफसोसनाक वाक़ये में एक मासूम बच्चे की जान गई है, जबकि बिल्कुल इसी ऐसा ही है। घराने के जो 7 अफराद थे, वो झुलस कर चले, और मैं बिल्डे उम्मीद तले उम्मीद करता हूं कि जो मुताल्लिका इदारे हैं उन तक ये बात पहुंचे। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रीफिंग बिलाल। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो लोगों से भी यहाँ पर कहना चाहूँगा, उसके बाद मैं वक्फे की तरफ जाऊँगा। एक और स्टोरी हमारे पास इस वक्त मौजूद है। ये जो एक गैस सिलेंडर धमाका है, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि घरों के अंदर आप बॉम्ब्स लेकर बैठे हुए हैं। खुदारा थोड़ा सा इसके ऊपर नज़रसानी कीजिए कि ये आप रात भर सिलेंडर भरने के ऊपर वो डिवाइस को लगा देते हैं, डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं और फिर गैस जिस तरह से घर में भर जाती है। एक्सप्लोजन आपने देखा कि आधी इमारत मुनहदिम हो चुकी है और एक बच्चा, छोटा बच्चा है, 8 साल का बच्चा बताया जा रहा है, जो जाँ बाक हो गया। 6 के 6 अफराद भी झुलस चुके हैं जो जख्मी हैं। तो जो मुताल्लिका इदारे हैं उन पर तो सवाल सबसे पहला ये बनता है कि आपका अभी तक मौकफ नहीं आया एसएसजी की जानिब से। सर्दियां आ चुकी हैं, गैस की जो तलब होती है उसमें इजाफा होता है, तो रसद के अंदर कमी क्यों की जाती है? कोई स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है। फिर ये गैस सिलेंडर्स के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई है कि घरों के अंदर इस तरह से ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं? बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि इसके ऊपर इदारे क्यों खामोश बैठे हैं। एक वक्फा लूंगा, इसके बाद एक और स्टोरी है, एक क्राइम सीन है और एक उसका क्लाइमेक्स सामने आता नजर आ रहा है, उसी पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद।